कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ मम्मी, मुझे क्या होगा? Damn, that's this shit. It's making me emotional. I fuck this shit. What is up, bros? This is Jay back with another video. And भाइयों, समय रैना की वीडियो के रिक्वेस्ट आ रहे हैं मुझे. He has dropped a full special on his channel. 1 घंटे 21 मिनट की वीडियो है ये. एंड भाई मैं कोशिश करूंगा इसमें से सारे unnecessary parts या फिर ऐसे parts जहां मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूं या मुझे हंसी भी नहीं आ रही है, उनको मैं हटा दूं. क्योंकि अगर मैंने बीच में बोला, जो कि मेरी आदत है बीच में बोलने की, और वो रिकॉर्डिंग ही अपने आप में 20-30 मिनट की हो गई, तो टोटल में वीडियो 2 घंटे के आसपास की हो सकती है. एंड इट्स अ पेन टू एडिट सच अ लॉन्ग वीडियो भाई. तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ओरिजिनल लेंथ के आसपास की ही बने. एंड ग्रैब समथिंग टू इट बिकॉज़ वी आर गोना बी हियर फॉर अ व्हाइल. आई हैव माय क्रैनबेरी जूस एंड सम ब्लूबेरी ग्रीक योगर्ट जो मैं बीच में खाने वाला हूं बिकॉज़ भाई मुझे भूख लग रही है और प्रोटीन पूरा करना है. This video contains strong language. You have certain seconds to stop watching this video. Damn. It's sad किस तरीके से कॉमेडी स्पेशल्स के आगे ऐसे डिस्क्लेमर्स लगाने पड़ रहे हैं. Should we begin India's Got Talent? Let's go. समय is genuinely talented. मूर्ख अपनी छवि सुधार. स्टाइल है बात करने की. फिर वाईफाई क्यों लगाया? Somewhat समय डाल. इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा. शारन भाई, लेटेंट ने हमें कितना सारा अच्छा टैलेंट दिया भाई. गुड टाइम्स भाई. बिना बात इस शो के पीछे पड़े हैं लोग. कोई रीजन नहीं था, आई स्वेयर कोई रीजन नहीं था इतना बड़ा कि इनको पूरा शो बंद करवाना पड़ गया. समय तो 40 मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी. मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का नहीं. दूसरों की तरक्की देखी नहीं. आई मीन लेटेंट का डाउनफॉल और इसके अगेंस्ट जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है शुड लेट यू नो कि किस तरीके से देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु वांट टू कंट्रोल दिस वर्ल्ड. ये एक ऐसा रॉ प्लेटफॉर्म था, ऐसा एक्चुअल प्लेटफॉर्म था कॉमन लोगों के लिए जहां पे वो आके फेमस हो पा रहे थे, जहां पे उनको रिकग्निशन मिल रही थी. अनलाइक दीज सो कॉल्ड रियलिटी टीवी शोज जिन पे बस और बस सिफारिशी आए होते हैं और ये नकली की बैक स्टोरीज बनाते हैं उनकी कि देखो इसका टूटा हुआ घर, देखो इसकी टूटी हुई ऑटो जो इसके पापा चलाते हैं, देखो इनकी सब्जी की रेडी. सब बकवास. फाइनली एक शो आया जिसको भाई यूथ ने एंजॉय करना शुरू किया, और बस यूथ ने नहीं, सबने, बॉलीवुड के कितने लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और रातों रात एवरीबॉडी टर्न्ड. एंड आई एम टेलिंग यू OTT प्लेटफॉर्म्स इसके पीछे थे बिकॉज इस बंदे ने उनके साथ किसी भी तरीके का कोलैब करने से या फिर उनके साथ काम करने से मना कर दिया था. Okay, bro, I have another question. Would you rather? This guy. Supreme Court observed that This such guy. language is not acceptable. Supreme Court pulled up. India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे प्रेयर्स में Controversial comedy. असम पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच इंडियन को भी नहीं छोड़ा जा रहा है. जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम. माफी लायक सब है ही नहीं. माफ करना चाहिए. And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. आई एम 100% श्योर ये इस शो के अगेंस्ट और समय रैना के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइज और वेल प्लान्ड अटैक था. ये हो ही नहीं सकता कि वो लोग जिन्होंने इनएप्रोप्रिएट म्यूजिक वीडियोस में, मूवीज में काम कर रखा है, बिल्कुल भद्दे काम कर रखे हैं, घटिया गाने गा रखे हैं, वो लोग अचानक से इतने संत बन जाते हैं, इतने महान बन जाते हैं कि उनको एक शो से प्रॉब्लम हो जाता है. मेरे ख्याल से उस गलती के लिए वार्निंग देकर और वो चीज़ डिलीट करवा के भी छोड़ा जा सकता था अगर इतना आउटरीच हुआ भी था इंटरनेट पे. बट टू हैव देम क्लोज द शो डाउन, आई डोंट नो मैन. Ladies and gentlemen, Still alive. please welcome on stage Samar. भाई he's entering the stage on सीधे मौत का रेड का इंट्रो and I love that beat. I love that track भाई. The fact that he entered the stage on the track Red और पूरा सेटअप इस टाइम पे रेड है, पूरा सेटअप भाई बहुत सही, सेटअप बहुत बढ़िया भाई.
क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई, everyone's here. थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी. कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? इतना नर्वस था वो बैक स्टेज. मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं. मजा आ जाता है मुझे, इतना क्यूट लगता है मुझे ना. पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज, मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग. एक्साइट कर, yes, भाई, मजा आएगा. अभी भी आंखों में सपने हैं इनके. They get excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा. Wow. He's starting to sound like Tanmay Bhatt after AIB roast का controversy भाई. It's so cute to me, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था. एक वो दिन है, एक आज का दिन है. कुशल भानुशाली अपनी पूरी गाड़ की ताकत लगा रहा था यहां से, और मैं बस पीछे से उसको देख रहा था कि कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए. I think that's the ultimate achievement for a stand-up comedian in India कि भाई मुझ पे FIR हो गई है. Comedy so good, लोग समझ ही नहीं पाएगी ये कॉमेडी थी. फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का. माँ दी बियर बाइसेप्स ने. मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने. साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है और उसके पास तो गांजा भी है. I'm pretty sure वो सारा टाइम हाई रहता भाई. I'm pretty sure. कुछ नहीं आता है मेरे को यार. Here biceps man. The monk who sold my Ferrari. इसीलिए कहते हैं भाई नेवर बी फ्रेंड्स विद द वियर्ड किड. नेवर. क्योंकि या तो वो कुछ बोलेगा नहीं और मुंह खोलेगा तो कुछ ऐसा बोल देगा कि भाई बहुत आपत्ति हो जाएगी लोगों को. 3 FIR है मेरे पे भाई. तुम्हें पता, मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर मुझे लगा था इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे. कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में. मैं चुपचाप कोने में बैठा हुआ था. हम कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहां. भाई साहब ये साल क्या गया है मेरा. ब्रो, ओह माय गॉड मैन. फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो. हेल ब्रोक लूज इन फरवरी. सब आ गए थे खाने हमको. पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल. सुनील पाल कह रहा था इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें. कपिल शर्मा से सीखें. कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे. आई हर्ड हिम. मैंने एक वीडियो देखी थी. ही वॉज ऑन कॉल विद कपिल शर्मा एंड कपिल वॉज टेलिंग हिम कि ब्रो तुम बहुत तगड़ा काम कर रहे हो. मेरे ख्याल से उन्हीं की टीम के किसी बंदे ने उनको कॉल लगाया था. वन ऑफ द कॉमेडियंस दैट वर्क विद हिम. मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है. बट भाई सुनील पाल तो अपनी बात सही करने के लिए कुछ भी बोलता है. कुछ भी. कपिल बच गया भाई. आफ्टर दैट होल एयरप्लेन वाली कंट्रोवर्सी एंड द होल गाली गलोच विद द जर्नलिस्ट की अपनी बेटी को भेज दो भाई. कपिल शर्मा बच गया भाई. खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव. ये सुनील पाल बीच में आ रहा था. क्या चल रहा था यार. ऑल द irrelevant people trying to get some limelight by kicking the fucking dead at that time man. बी प्राक आ गया बीच में. बी ब्रो.
ओह सो आई गेट इट, ये स्पेशल में सारे लोगों को एड्रेस करने वाला भाई। बी प्राक, व्हाट ही डिड वाज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। मुझे पता चला नोबडी इवन इनवाइटेड हिम ऑन द शो, बिना बात घुसा वो उस पूरे कॉन्वर्सेशन में। Shocked, man. I love that guy's music, यार। 2 मिनट में वो हमारी लग के बी प्राक आ गया। ये क्या बातें हुई हैं इस शो में? मैं अब कभी नहीं आऊंगा पॉडकास्ट पे। कौन बुलाया तेरे को? सब आ गए थे उस टाइम पे भाई, हमें खाने सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, really? He also has a podcast now. शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? सॉरी शक्तिमान। Sorry शक्ति। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे? बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के? आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के Bro, yes, every other day न्यूज़पेपर में चीज छपी होती थी कि बच्चे कह रहे हैं बचाओ शक्तिमान एंड द जंपिंग ऑफ द रूफ ऑफ देयर हाउसेस। ये शो क्यों बंद नहीं हो गया भाई? पागल लोग पागलपंती करते हैं, ये इस चीज का प्रूफ है। एक सेन आदमी जो होगा ना, वो ऑनलाइन कुछ भी देखने से, कोई भी सीरीज देखने से क्रिमिनल नहीं बन जाएगा, पागल नहीं हो जाएगा। पर पागल इंसान जो है, जिसको ठीक गाइडेंस नहीं दे रहे हैं उसके पेरेंट्स, वो फिर भाई कुछ भी करता है। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक करके। Oh, damn! Damn! क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? क्या भाई, उस टाइम पे सब आ गए थे यार, fucking everybody. For what? For a fucking joke that people didn't like? इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. एक छोटे से जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार? Fucking ठीक है यार, बोल दिया कुछ बियर बाइसेप्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता? तुम्हारे हर फेवरेट कनन गिल ने गंदी बातें नहीं कर रखी क्या? आधा बॉलीवुड इन्वॉल्व नहीं था AIB रोस्ट में? और भाई AIB रोस्ट में जो जोक्स मारे गए हैं, मतलब वो अलग लेवल था भाई, वो अलग लेवल गलीचपना था कंपेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग ऑन समय रैना शो। भाई बिना बात का मुद्दा किया, बिना बात का। कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर ने एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट पे, which has hurt people. Everybody makes mistakes, man. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था, है ना? याद है कुछ लोगों को, लड़कियों को खासकर। I know. सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका भी ट्विटर है। मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। 4 बजे आदमी का मिसोजिनिस्ट जाग जाता है, इसलिए टाइम से सो जाया करो। और 15-20 लड़कियों को तो फनी रिप्लाई लिखे मैंने। 4-5 को लिखा मैंने, तुम्हारी माँ का बड़ा। I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूं कैंसिल कल्चर से। I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से नहीं हुआ था ना मैं। मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम अ कॉमेडियन, अ पब्लिक फिगर हर्ट्स पीपल बाय सेइंग समथिंग, you lose that person that you have heard from your audience forever. That is the punishment you get. Because of how I behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now they hate समय रैना for life. अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं, वो 10,000 लड़कियां बोलेंगे ये बहन का है समय रैना। That is the punishment you get. बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ बाप उसका पॉडकास्ट देखते थे आस्था से, उनका शायद दिल टूट जाए, वो बोले हम कभी नहीं देखेंगे इन सब। The problem was not the joke itself.
बट वो किस इंसान ने मारा है और उसकी ऑडियंस कहां से आती है, वो प्रॉब्लम था। आई एम टेलिंग यू, किसी ऐसे जैसे दीपक कलाल ने ये जोक मार दिया होता, राखी सावंत ने मार, किसी को फर्क ना पड़ता, किसी को। बट द फैक्ट कि जो आदमी सारा टाइम धार्मिक बनता है, धर्म की बातें करता है, स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, और उसकी ऑडियंस एक तबके से आती है भाई जिनका एक लेवल तक ही दिमाग डेवलप्ड है और वो उन चीजों को सुनना पसंद करते हैं पूरे दिन, वो लोगों ने जब वो जोक सुना, वहां भसड़ हुई है। That is the punishment that is fair, right? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है, मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धाड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़। GTA के 5 स्टार लग गए। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. कुछ उल्टा बोले गए। उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है। पता रणवीर अलाहाबादिया की टीम ने, या पता नहीं शायद समय ने ही उसको हेल्प किया होगा, लेटेंट का वो पर्टिकुलर क्लिप जो है उसका ऑडियो कॉपीराइट किया और उसके बाद उसको यूट्यूब पे से उड़ाना शुरू किया हर चैनल पे से। तो इट वॉज नाइस ऑफ देम कि किसी को भी किसी भी तरीके का स्ट्राइक नहीं लगा, बस और बस विजिबिलिटी खत्म हो गई उन वीडियोस की। दोज वीडियोस वर ब्लॉक्ड एवरीवेयर। तो मेरे आर्काइव्स में आज भी लेटेंट के वीडियोस पड़े हुए हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट ऑडियो, दैट क्लिप ऑफ रणवीर अलाहाबादिया, वो सारा का सारा एपिसोड मेरे चैनल पे से ब्लॉक हो चुका है, वो विजिबिलिटी उसकी खत्म हो गई है। क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में, माँ बाप को यार देखोगे तो क्या बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। जो बात है भाई, कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, यस, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा चूस हो गया। आप यहाँ आ जाए। क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या चूस भाई। नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया? उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? सी आई डोंट नो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई इंटरनेट पे अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो एक कैरेक्टर प्ले करना इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ, क्योंकि लॉन्ग रन में वो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करेगा। तो इट्स बेटर टू जस्ट बी योरसेल्फ। तुम पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो सकते हो, पीपल कुड डिसलाइक यू फॉर यू बीइंग यू, people could not agree with what you say, but end of the day 10 years down the line तुम कैमरा पे भी वो इंसान हो जो तुम रियल लाइफ में हो, तो वो तुम्हें मेंटली स्ट्रेस नहीं करता और तुम्हें लगातार कैमरा ऑन करके एक कैरेक्टर पुट ऑन नहीं करना पड़ता जो रियल लाइफ में दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करता तुम्हारी लाइफ में। If you know this or not, but तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है। जो सच, जो लड़के बैठ के जिस तरीके की बातें करते हैं ना भाई, जिस तरीके के भद्दे जोक्स मारते हैं, जो मतलब वो नहीं मारे जा सकते इंटरनेट पे, ठीक है? दोज आर द काइंड ऑफ जोक्स जो बस और बस तुम व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मार सकते हो, या फिर जो तुम अपने भाइयों के बीच में बैठ के मार सकते हो कहीं जब तुम घूमने जा रहे हो। यू कैन नॉट क्रैक दोज जोक्स आउटसाइड दैट ग्रुप, क्योंकि बस उसी ग्रुप को पता है हम सब कितने बर्बाद है। एंड वंस अगेन ये वाली जो चीज़ है कि भाई हम सब कैरेक्टर प्ले करते हैं,
पार्ट ऑफ इट इज ऑलवेज अ कैरेक्टर. ऑब्वियसली कोई भी इतना लाइवली नहीं होता, इतना फनी नहीं होता रियल लाइफ में जितना लोग कैमरा पे दिखते हैं. यहाँ पे चीज़ें एडिटेड भी होती हैं, यहाँ पे चीज़ें प्लान्ड भी होती हैं. तो इवन इफ व्हाट वी डू इज लेट्स से 70-80% और रियल सेल्फ, उसमें 20% फिर भी कुछ ना कुछ स्क्रिप्टेड मिला होगा या फिर विल होल्ड आवरसेल्व्स बैक फ्रॉम सेइंग सर्टेन थिंग्स जो कि प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं. इंडिया में सेफ रहो बस. इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट. इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. Facts, bro. मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है. लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट में. क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं करता. मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है. इट्स फ्री टू बी अ गांडू. यस, फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग. अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड. यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रहेगा. एक क्लीन बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे. हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है. और तुम्हें पता व्हाट्स द फन पार्ट, जब ऐसा फनी हरामी बंदा कुछ सीरियस बोलता है ना, तो एक्चुअली रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है. पीपल टेक हिम सीरियसली. बट जो इंसान सारा टाइम सीरियस रहता है ना, यूजुअली उसकी सीरियस बातें चाहे कितनी भी यूजफुल हो, चाहे कितनी भी सच हो, वो स्किप हो जाती हैं क्योंकि अब ये तो सारा टाइम ऐसे ही है. People stop listening to him. For example, अर्पित बाला अगर कोई सिंसियर सीरियस बात करेगा किसी रिलेशनशिप के टॉपिक पे, तो उसके स्ट्रीम हाइलाइट्स कट होके और सारे में वायरल हो जाते हैं और नीचे कमेंट्स आते हैं, इट्स ऑलवेज द फनीएस्ट गाय ऑफ द ग्रुप, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान होता है देने को, पर वो कभी देता नहीं. जैसे मैं गया था KBC गया था ना, कितना क्लीन किया था मैंने. किसी को शक नहीं हुआ, किसी को गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना. मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के. मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप. हे भगवान. ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया, सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना. दादी मर गई है मेरी, 7 साल हो गए मेरी दादी को मर. But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था KBC में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर. हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है. व्हाट अ क्रेजी गाय. वाओ. बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा. हाँ ये ब्रो, एग्जैक्टली. कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, अब हरामी करके देखता हूँ. हरामी कर दूंगा. Yes. लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय. And I said this in my video, जो मैंने लेटेंट के ऊपर एक लंबी 1 घंटे की वीडियो डाली थी, कि भाई उसको सच में लगा कि मैं ना जेनजी ऑडियंस लपेट लूंगा. लोगों को लगेगा भाई ये वैसे कितना सिंसियर आदमी, कितना सीरियस है, बट डैम लुक एट हिम, कितने वाइल्ड जोक्स मारता है. इसने वो वाइल्ड इमेज एस्टैब्लिश करने के लिए ना जेनजी के बीच में अपनी लेनी देनी करवा ली. नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है. यस यस. वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार. बहुत महंगी उल्टी पड़ गई. यप. रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से. मैंने बहुत
दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट लेटेंट? Yup. Yes bro, every damn episode. सब देखते थे। पता है हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। Bro. Crazy. 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है वो मुझे ही पता है। It broke me like anything, man. Yup. I never wanted to remove it. मैं तुम्हें पता इवन द वीडियोस जो यूट्यूबर्स बनाते हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाती है या फिर जिनमें उनके करंट बिलीफ से बातें मैच नहीं हो रही होती हैं, वो पुराने वीडियोस हटाने में भी ना यूट्यूबर को दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। अ लॉट ऑफ द टाइम्स वो लोग नहीं हटाते हैं बिकॉज वो आपका काम है। समझ रहे हो, तुम्हारा एक इमोशन अटैच्ड होता है कि जब मैं ये कर रहा था ना मुझे बस 4 ही लोग देखते थे, आज मुझे 4 लाख देख रहे हैं। मतलब इस तरीके का इमोशन होता है तुम्हारे लिए उस चीज का। तुम चाहते हो वो हमेशा पब्लिक रहे, लोगों को तुम्हारी वो जर्नी दिखे। एंड टू हैव टू डिलीट एवरीथिंग लाइक योर शो आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस। जैसे स्पाइडरमैन के बारे में सारी दुनिया भूल गई डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के बाद। इमेजिन हाउ डिप्रेसिंग दैट कुड बी भाई। इमेजिन। यूएस में था उस टाइम पे, मुझे मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। That's your best joke. That's your best joke, brother. तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। मेरे एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं। Bro, imagine कि भाई उन्होंने अपनी हंसी कैसे रोकी है। इमेजिन दिस कि भाई वो देख रहे हैं, उनको हंसी भी आ रही है, बट नाउ दे हैव टू एक्ट सीरियस क्योंकि बहुत सारे नेता इन्वॉल्वड है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्वड है भाई। इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था? मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें। मैं ही हटा देता हूं यार। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहां शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। एक्चुअली लेटेंट बंद होने के बाद पाकिस्तान ने अपना लेटेंट बनाया था और भाई जो जहर शो था, मतलब नींद आ जाए तुम्हें वो देख के। कोई सर पैर नहीं था किसी चीज का, ना जजेस से बोला जा रहा था ना कंटेस्टेंट से परफॉर्म हो रहा था, पता ही नहीं क्या चल रहा था भाई। 4 कारपेट बिछा के एक तखत पे लेटेंट लिख के उन्होंने शो बना दिया था भाई। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ खेलता था ये इंटरनेट की गेम, तुम्हें क्या बताऊं। मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट लेटेंट, जो 1 घंटा तुम देखते थे, वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। I could tell. जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं, क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी। कोई भी कुछ भी बोल देता था, कोई रिलीजन पे जोक मार देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ सेक्सिस्ट बात कर देता था। फिर मैं उसको हटाता था कि नहीं 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 इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको। मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में। बोला इसने यार, मैं मोटा हो गया हूँ। लोग हंस भी रहे थे यार।
सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में. दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल. पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे. फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प समय बढ़िया बंदा है. Getting in the good books. इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम. मैं उस दिन भी गया सबके कमरों में फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए. बियर बाइसेप्स से कमरे में गया. वो खुश था तब. वो कर रहा था वो. Fucking weirdo, bhai. I'm telling you, beer bicep is a weird kid you do not want to be friends with. वो खुश था. आशीष चंचलानी भी खुश था. बलराज खुश था. मैं खुश था. Everything was going as per the plan. We were having a great episode. अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई. You guys know अपूर्वा? That girl on that panel, course. dude. I entered her room. She was crying like anything. She couldn't be crying harder. मैं गया. Oh damn. Like मैंने ऐसा सोचा था जब मैं उसके स्टोरी टाइम वीडियोस देख रहा था एंड उसके रिएक्शंस देख रहा था स्टेज पे कि कोई उसको ट्रोल कर देता है या कुछ कह देता है तो शी एक्सप्लोड्स. वो गाली बकने लग जाती है लोगों को. ऑन स्टेज लड़ाई पकड़ लेती है. इट्स बिकॉज शी इज वेरी इनसिक्योर डीप डाउन. वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मर क्रिएट करती है अपने अराउंड टू नॉट शो पीपल दैट वीकनेस, टू नॉट शो दैट इनसिक्योरिटी. बट रियलिटी ये है कि वो इमोशनली बहुत फ्रेजाइल है, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ हर चाइल्डहुड और समथिंग. शायद घर से कुछ दिक्कत हो. आई वॉन्ट कॉमेंट ऑन दैट, बट उसके स्टोरी टाइम वीडियोज को देख के ऐसा लगता है. मैंने कुछ बोला क्या? मेरा फर्स्ट थॉट यही रहता है. मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार. कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला. मैं कहा चलो मैं चलता हूं फिर. पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया. मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार. कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन. मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड. कह रही समय तो जाना, तू जा, इट्स ओके. मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूं. अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा. तुझे बताना पड़ेगा. ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. क्या बोला मैंने. एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी. उसने कहा समय तुम हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट. कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है. मैं भी कोशिश कर रही हूं पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से. मैं कुछ नहीं बोल नहीं पा रही हूं. अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो मुझे गालियां देंगे कि इसको क्यों बुलाया, इसने कुछ फनी नहीं बोला. मुझे बहुत गाली पड़ेगी. Oh shit, yes, I remember. Like imagine crying because आप एक कॉमेडियन का लेवल मैच नहीं कर पा रहे हो. लाइक भाई टू डू कॉमेडी ऑन कैमरा, एडिट कर देना, साउंड इफेक्ट लगा देना, वेरी डिफरेंट. टू डू इट ऑन स्टेज, हैव दैट डिलीवरी, हैव दैट टाइमिंग. लाइक इंटरनेट कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, कोई लेवल, कोई मैच नहीं कर सकते तुम. तो भाई फॉर हर टू फील इनसिक्योर अबाउट दैट इज वियर्ड. बट अगर तुम सोचो इस बारे में तो वो अपनी हर वीडियो में फनी होती है. शी इज दैट लाउड पर्सनैलिटी दैट यंग गर्ल्स लव, हु दे एस्पायर टू बी. और उसको इस बात का डर लग रहा होगा कि मेरी सारी बनाई हुई इमेज शैटर हो जाएगी. कमेंट्स में लोग लिख रहे होंगे भाई ये तो रियल लाइफ में कोई पर्सनालिटी नहीं है इसकी. एंड दैट्स प्रोबेबली व्हाट हर इनसिक्योरिटी इज. इसीलिए मैंने अभी कहा था कि भाई नेवर पुट ऑन अ पर्सनालिटी ऑन कैमरा जो तुम रियल लाइफ में नहीं हो. इफ यू आर नॉट फनी, यू आर नॉट फनी. यू विल फाइंड पीपल जो कि तुम्हारे पेस ऑफ ह्यूमर और डिलीवरी को लाइक करते हैं. Not everybody has to be Samir Raina, Carrie Minati or some other dude जो तुमसे लाख गुना ज्यादा फनी है. And just be yourself. मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था. Maybe this is not meant for me समय. Maybe I'm not funny. Sad भाई. कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई. और जैसे उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है.
मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह. What's bothering you? I am a brother. बड़ा आता ही नहीं है कुछ. मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ. इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको. दो मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं. EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है. कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू, अंदर से मर रहे होंगे बाहर से ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग. आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं. भाई जो बात है, आपका सपना नहीं पूरा कर पाया यार. वो लड़की सही थी, मैं ही निकल गया. Yes, पता नहीं कहाँ होगी, वो भाग रहा है. नॉट अ सिंगल यूनिक एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ भाई. सब मतलब यही जीवन जी रहा है. आई रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड्स. मैं उनके घर की छत पे बैठा हुआ था एंड वी वर लाइक हैविंग फन, वी वर लाफिंग, हैविंग ड्रिंक्स एंड व्हाट नॉट. एंड एकदम से मेरा दोस्त बोला, भाई मेरी जॉब इतनी गड्ढू है ना, मुझे डिप्रेशन हो रहा है. और हम सब हंसने लग गए. बट वो एक्चुअली डिप्रेस हो रहा था भाई. लाइक बीइंग मेन इज वेरी वियर्ड दैट वे. हम एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट नहीं देते, हम बस एक दूसरे की बकैती सुनते हैं और हंसने लग जाते हैं. एंड अ वुमन ऑन द इंटरनेट बहुत साल पहले डिड एन एक्सपेरिमेंट जहां उसने एज अ मैन ड्रेसअप किया and she lived her life as a man for 6 months or 7 months in a men's only camp. And उसको इस लेवल का डिप्रेशन हो गया कि not even therapy could help her and she unalived herself eventually. Although वो उसकी रियलिटी नहीं थी, but वो डॉक्यूमेंट्री बनने के बाद, उसका एक्सपीरियंस शेयर होने के बाद कुछ महीने में she offed herself. तो भाई हाँ, we built different in that way. ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना. मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ. मर्द हूं मैं. क्या है ये जिंदगी भाई. मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही. अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे. उसने रोते रोते बोला, समय आई डोंट थिंक आई एम फनी. मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट. मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन. आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन. Yes. दैट्स व्हाई आई एम फनी. जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती. जो तू कर सकती है वो किसको करना है? Freaking asshole भाई. मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया. मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई. फिर वो तो वो चुप ही नहीं हुई. I can imagine her crying like that. तो फिर मैं चुप हुआ तो वो भी चुप हुई. भैं भैं करके रोने लगा. भाई तो मैं चुप ही रहा. फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूँ यहाँ पे. मैंने कहा चला पूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू. और मैं भाग गया ऊपर. अब मैंने सेकंड हाफ शुरू किया शो का. सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर. उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर. कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से. अरे भाई बोलने लग गए. उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा. कुछ घटिया बात कर दिया. उसने कहा था तेरी तो वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई होगी. एज इन ही वाज इम्प्लाइंग कि भाई यू बीन विद सो मेनी मैन, यू आर सो यूज्ड अप कि तुझे तो अब कुछ फील ही नहीं होता. विच इज इफ यू थिंक अबाउट इट बहुत घटिया, बहुत वाहियात बात है किसी के लिए करने के लिए. भाई why do you care उसका पास का? How does it matter to you? And what the fuck kind of statement is it to give on a stage? कूल बनेगा भाई ये बोल के. और उस लड़के के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला किसी ने भी. Everyone was roasting अपूर्वा left and right because उसने उसी टोन में उल्टा जवाब दे दिया. एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है.
ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन कर लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कॉमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। Oh damn. कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से? पर मैं एक बात बताऊं, अपूर्वा ने जो बोला था ना वो सच था। यूजुअली मेन हु हैव हैड नो एक्सपीरियंस विद वुमेन, नॉट इवन अ सिंगल रिलेशनशिप, जो खुद से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो जाके किसी लड़की को इस तरीके से इंसल्ट करते हैं। नेवर अ मैन हु हैज डेटेड, हु हैज बीन इन अ रिलेशनशिप, दैट मैन वुड नेवर डू दैट, नेवर। मेरी जो गांड जली भाई, मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला? एक्चुअली अगर समय ने बोल दिया होता तो मुद्दा ना बनता। वंस अगेन पीपल जस्ट हेट द फैक्ट कि भाई अपूर्वा ने उसको कुछ ऐसा बोल दिया जिसका वो रिप्लाई नहीं दे पाया। दे जस्ट हेट हर फॉर कुछ सही रीजंस भी, बट देन अगेन हेट हर regardless of whether she is right or not. ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार, क्या क्या पंच लाइन मारी उसने। What a fucking comeback to have in that moment, man. 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। I was very jealous, but I was so proud of her also because what a comeback to have in that moment, you know. कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है। सरफेस लेवल छोड़ो ना यार, अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. Yes. Yes. And a lot of losers hate that. A lot of losers hate that. But despite of all of the jokes I make on this channel, I know very well कि बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है, लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। There are some things you do not say ever, even as jokes. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won, he lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। कचरा। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा, मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं Nobody, absolutely nobody called that guy out जिसने बदतमीजी की थी। Not a single FIR. इनफैक्ट वो पॉडकास्ट्स पे बैठा हुआ था, खुला घूम रहा था और वो मस्ती में उस सारे सिचुएशन के ऊपर बात कर रहा था। While these people and Apurva were dragged to courts, to police stations and whatnot. भाई, the hypocrisy, the hypocrisy. ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. Come. Can't disagree with that. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ। क्या भाई, इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। सुनील पाल स्पेशली। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे।
मजा आ रहा था उस टाइम पे। आई वाज सेलिंग आउट शोज, आई वाज किंग मैन, आई वाज फकिंग किंग। मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out, they all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए US में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो flight book करी US की first class, पैर फैलाए, flight take off हुई, ऊपर आई, मैंने अपना iPad निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी, मैं काट रहा हूं कि नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं हटाओ ये हटाओ, कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो एडिट क्यों नहीं कर दिया? तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। ओह डैम, दैट भाई, मैं तब से कह रहा हूं भाई, रणवीर अलाहाबादिया इज अ वियर्ड किड। You don't want to be around such people, भाई, they're awkward as fuck. और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट I knew it. मैंने कहा यार तो जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअलिटी और ऐसी चीजों की बात करते हैं ना, they're always the ones जो सबसे ज्यादा सस्पिशियस होते हैं, सबसे ज्यादा। बहुत गंदी बातें करी हैं इसने। चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना। It could also be because कि भाई इसने ना फनी होने के लिए बहुत ट्राई हार्ड किया है। Now he's my friend, he was my guest, I was the host. अगर मैं इसका सारा ही पार्ट काट दूंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, because he also said a certain few things जिससे उसके क्लिप्स निकले, जिसको यूज करके उसकी टीम उसको वायरल कर पाए। बट भाई दैट बैकफायर्ड एंड देन व्हाटएवर हैपेंड। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ, बिकॉज जेंटलमैन, ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला हम गए होटल रूम, मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके, इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। डैम। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। ओह डैम ब्रो। और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी चली, मैं नंबर 2 में। मेरी शो, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूँ ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज्ड टू हो गया हूँ इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ।
मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? ये क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला YouTube लाइव, एक दो चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। Would you rather? इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। जो बात है भाई, वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। कॉल्ड आउट भाई। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपियां लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार, उसके बाद वो यूं करता था शो में, भाई क्या कर रहा है यार? हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं। न्यूज़ साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा? हम तो शो करने चले गए, हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था, किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है। तो भाई क्या क्या करे? सफेद कुर्ता पजामा पहन के रोने लग जाएगा, छाती पीटने लग जाए, करे क्या बंदा भाई? कैसे तो अपना स्ट्रेस रिलीव करेगा, कैसे तो अपना टाइम पास करेगा, चेस भी ना खेले। अब वो भाई मैं बता रहा हूँ, ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड अटैक था इसके अगेंस्ट, मैं बता रहा हूँ। इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे ना, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी ये पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है? 8 करोड़ रुपए। ओह डैम। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? यस ब्रो। 8 करोड़ रुपए। All his earnings from the show, everything. God भाई, that's messed up. मतलब तुम्हें ऐसा कुछ पता चले कि तुम्हारे बिजनेस के साथ ये होने वाला है और तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, नहीं तो इससे भी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पैरों तले जमीन खिसकना जिसको कहते हैं, वो फील होगा भाई तुम्हें। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है, ये मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूँ सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। Zero ability to console. मर्द
Now, that's how you know karma comes back. इसके साथ अब वही होगा जो इसने अपूर्वा के साथ किया था. मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने. My friend is anxious. What to say? Oh my God. फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है. भाई this too shall pass. इससे अच्छा चुप बैठो यार. ये क्लीशे मत दिया करो भाइयों. मेरी बात ध्यान से कि भाई मैं डिप्रेस हो रहा हूँ. सुन भाई, डिप्रेस मत हो. किसी की लंका लगी हो ना, they don't want advice. They want a hug. They want you to say कि what are you want. I was about to say this कि जब वो लड़की रो रही थी, all that you had to do was stay quiet, hold her hands और maybe give her a hug अगर तुम उस लेवल पे comfortable दोस्त हो, and hold that hug for a while and she'll be perfectly fine. That's masculine energy. That's how you console someone. But to say भाई अब तू फनी नहीं है तो क्या ही हो सकता है भाई. what the fuck भाई. Water, how are you feeling? Ask, don't give. हग दिया सब दोस्तों ने मेरे. सब मैसेज कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं. मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री. मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया. मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है. ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे. मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा. मैम समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम. मैम कह रही समय प्लीज काम डाउन. यू आर हैविंग एन एंजाइटी अटैक. यू टेक सम डीप ब्रेथ्स. थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो. सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो. तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ. मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है. कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस. मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा. डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है और ऊपर से 8 करोड़ का घाटा वैसे ही होने वाला है भाई. कह रही है समय यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी. यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है. एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू. एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा. देन दैट विल प्ले ऑन योर माइंड. यू विल गो इनटू अ स्पाइरल. तो मैंने फोन ही काट दिया. मैंने कहा ये नेगेटिविटी दे रही है. इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है. ये और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा. प्लीज. But she's gonna charge you more after this joke. प्रोफेशनल कॉमेडियन. कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे. मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा. कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरे लिए. Worst experience of my life. My mom and dad got married in Kashmir. They were living a great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे. वहां पे वो 15,000 रुपए कमाते थे तब. DD कश्मीर करके एक चैनल था and he was a news reporter, very well respected guy. एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड. एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s. 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली. बट उनका मन नहीं लगा वहां पे क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड. दे वेंट बैक इन 96. इन 97 आई वाज born and in 98 हमारे घर पे गोली चली थी. And रातों रात he had to leave for his family, for our safety, and he left and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी. हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने की. बट पापा ने 8-10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड. कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए. ही स्टिल स्टेड लॉयल, ही डिड हिज वर्क वेरी डिलिजेंटली, एंड फाइनली व्हेन आई वाज इन 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams and I went to that school. Damn bro, respect.
और पहले ही दिन पिटा मैं उस स्कूल में क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं, एंड डूड दे जस्ट फकिंग बुलीड मी फॉर इयर्स इन दैट स्कूल एंड आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई। मे बी बिकॉज आई वाज जस्ट द डिफरेंट किड, अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में। Now that's real bro. And मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रह चुका है तो मैं बता सकता हूँ, इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू ट्रांसफर योर किड टू अ डिफरेंट स्कूल आफ्टर द 5th स्टैंडर्ड। 5th तक फिर भी जेल अप होने की पॉसिबिलिटी है, बट वंस बच्चे सीनियर क्लासेस में आते हैं ना, विंग शिफ्ट होता है, तो वही वो गैंग्स बन चुके होते हैं, ग्रुप्स बन चुके होते हैं, एंड द न्यू किड गेट्स बुलीड। I got bullied bro for a year and a half, और उसके बाद तुम बदतमीज हो जाते हो, then you become the bully। तुम समझ रहे हो कि मैं वैसे नहीं अड़ूंगा किसी के रास्ते में, बट if someone messes with me तो भाई उनको मैं छोड़ूंगा नहीं फिर, तो तुम फिर वैसे होने शुरू हो जाते हो। मेरे साथ रेसिज्म हुआ है, ये रियल बात है कोई भाई। मानेगा ये बात? यप। लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए भाई। रेसिज्म and discrimination is not about who's the darker skinned, it's about who's the most different kid, who's most unlike you, and I was that kid, and for fucking years, the first whole week वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे, मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे। क्या बचता मेरे पास? Oh my God, मतलब ये सबके साथ हो रखा है। Like I had such a traumatizing experience 6th स्टैंडर्ड में कि आई कॉन्ट इवन टेल यू दैट, बट मुझे स्टाफ रूम में खड़ा करके रैपट पढ़वाए थे 4-5 लड़कियों के ग्रुप ने, जबकि उनको पता था मैंने कुछ नहीं किया। एंड देन माई पेरेंट्स हैड टू गेट इन्वॉल्व्ड, एंड उन्होंने उस टीचर को बहुत डांटा और उनको बोला कि भाई जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, तुमने इस तरीके से बच्चों को बेइज्जत क्यों किया, वाई डिड यू ट्रॉमेटाइज योर किड लाइक दिस। एंड देन ईच वन ऑफ दोज गर्ल्स आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इन दैट स्कूल पर्सनली अपोलोजाइज टू मी, और 2 मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बनी थी, बट आई नेवर कुड फॉरगेट दैट पर्टिकुलर मेमोरी ऑफ माई लाइफ। टू दिस डेट आई हैव नॉट। Me to go to that school। कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल। मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे। तो मैं पापा को बोलता था पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम, मेरे दांत सेंसिटिव है। पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की। इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था। Can't say that to your dad. लाइक दैट, एंड इफ आई वुड तो वो भी पीटते ही। यहां भी पिटूं वहां भी पिटूं। मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में। मैं उनको बोलता प्लीज पापा को मत बताना, देन शी वुड हैव दैट गिल्ट। तो मैं छुपा ही लेता था, मैं पिट के आता था स्कूल में, पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था, शर्ट फटी हुई होती थी। मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी कैसा रहा बेटा तेरा दिन। मैं कहा क्रेजी, कह रही ये शर्ट कैसे फट गई तेरी। मैं कहा वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया। फिर इतनी जोर से। मैं कहा ऐसा ही तो होता है दोस्तों में, दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी। तो बोलते थे चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने कहा मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस, ऑडियंस को दिख जाएगा कुछ। डैम भाई, डैम। I think a lot of the boys have been through this, have been bullied, और हमने अपने घरों पे कभी भी नहीं बताया। The one time जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरे पेरेंट्स को पता इसीलिए भी चला because bro, like I was beaten up for something that I did not even do। तो obviously मुझे घर पे आके बताना पड़ा क्योंकि my reputation was on the line। I was seen as the,
तुम समझ रहे हो, लफंडर घटिया बच्चा जो किसी घटिया स्कूल से एक नई जगह में आ गया और वहां पे अपना गंद फैला रहा है, काइंड ऑफ वाली मुझे फीलिंग दी गई थी उस दिन। तो आई हैड टू गेट माई पेरेंट्स इन्वॉल्व, नहीं तो बहुत कुछ हुआ है मैंने कभी बताया नहीं भाई। एंड आई बेट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी भी नहीं बताया होगा, लाइक गेटिंग लॉक्ड अप इन टॉयलेट्स एंड शिट। A shit ton happens with boys भाई, a shit ton happens, and then you wonder why एक इंसान as a grown up आपको इतना ज्यादा guarded दिख रहा है, इतना बदतमीज दिख रहा है, इतना मुंहफट दिख रहा है कि जो उसके मुंह में आता है वो बोल देता है। Then you wonder why, because भाई there's something that they had to deal with as a child, और ये सेम चीज तुम्हें अपूर्वा की स्टोरीज में भी सुनाई देगी। इसीलिए शायद उसका डिफेंस मैकेनिज्म सीधा चिल्लाना, बदतमीजी करना या बराबरी पकड़ना है। सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था, मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्होंने, गिव इट अप फॉर समय रैना। मैंने कहा ये, लोगों ने कहा ये, मैंने कहा ये वो 1.5 घंटा कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, नोबडी इन दैट रूम कुड टेल। डैम भाई, डैम। Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है, just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, we are with you. मैं कहा no need. I am doing great. वो शो निपटाया, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम। सबने खड़े हुए चिल्लाया, मैं कहा ये उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड। डूड, मेरा फोन गर्म हो चुका था। आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल। आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन। उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे। बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग। मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए, और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात पे, वो ट्रायंगल वाला। इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। नो बॉसेस। मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं, आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। गुड मूव। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूं, अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन। मैंने फोन बंद किया, उन्होंने कैब बुक करी कसिनो के लिए। पंजाबी ड्राइवर आ गया, हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडियन। हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया। कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए, उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उनने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। कह रहे सी। तो लेके गया कसिनो, वहां 2 वॉचमैन है बाहर, दोनों इंडियन। अरे भाई, रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है, क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस? कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई? वो क्या कहते हैं, चिराग तले अंधेरा होता भाई। नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। मैंने कहा फक इट, मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर। पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन क्या समय। मैं कहा या ब्रो। कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब? मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना, पत्ते देना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं कहा तू खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। मैं कहा मेरे भाई
उनको गोली मारी थी यार। तू मेरी क्यों फाड़ रहा है यार? तू चुपचाप पत्ते बांट ना यार। कह रहा भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड? तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। हे भगवान। कह रहा है he has 3 FIRs on him। मुझे भी तभी मालूम चला है। मैं कहा क्या? कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा। हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई। 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम में। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार? मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR? आसाम के CM ने ही कर दिया है। Dude, जब मैंने देखा ना कि CM ने कर दिया FIR, my heart sank like anything. I got so scared. I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं and I am unable to see if it's real or not. I'm touching them to see, am I in a dream? What is happening? It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस state से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई this too shall। मैं कहा तू चुप बैठ भाई तू। ट्रू जेंटलमैन। एक ही बात, दिस टू चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। भाई psychosis is not a joke. It's very dangerous for the person and the people around that person. Psychosis dangerous हो सकता है। फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा था, तो आई कॉल्ड हिम बैक। The legend himself. फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस। वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? मैंने कहा है ना, बियर बाइसेप्स। दुनिया गोल है भाइयों। कोई कांटेक्ट दुनिया गोल है, घूम फिर के बात बियर बाइसेप पे आ गई। नहीं, दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूँ। मेरे को भाई तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है भाई। जो तो खुद ही तो भाई ये बंदा बस और बस दीपक कलाल और राखी सावंत को फॉलो कर रहा था अपने इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे, तो दोस्त भी तो वही रहेंगे। ये कमाया है मैंने इस जीवन में आज। कुछ तो गलत कर रहा हूं यार। I would love to have Rakhi Sawant as a friend, भाई। Rakhi Sawant seems very chill. पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैं जब KBC में गया था उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो उन्हें नंबर दिया था। उन्होंने कहा था कभी कुछ होगा तो बताना।
उनको पता था ये ज्यादा दिन नहीं बचेगा। कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो, मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं केबीसी में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर, सर प्लीज कुछ करो ना सर, सर प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं व्हाट हैपेंड? मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड? कह रहा है आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग? मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकी आ रही है सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। You don't wanna know. You don't wanna know. मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, ये कांटेक्ट तो खत्म। अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप। पोलियो पोलियो का ड्रॉप वापस लो इससे। खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में, इसके मुंह में खीर डालो। जहर वाली खीर। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार, किस मुंह से भेजता वो। मैंने कहा सर इट्स ओके, पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार। बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उन्होंने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक है, बढ़िया बात है, अरे जया जया। Oh my God! लाइक मेरी इमेज बिगड़ तो चुकी ही है, क्यों ना मैं और थोड़ी बिगाड़ लूं। अरे ऐश्वर्या आ जा यार। खून की उल्टियां करी होगी उन्होंने, सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। Oh man, वो रात, the worst night of my life। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन। और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं, यहां तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे हैं मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे हैं मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आया था रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube. That's anxiety attack for you. तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं खत्म, मैं कुछ ही देर में खत्म, मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाए, मुझे बचा ले। एंजाइटी अटैक, इट्स नॉट जस्ट व्हाट्स हैपनिंग विद यू फिजिकली, तुम मेंटली खत्म हो चुके होते हो। योर बॉडी स्वेटिंग, योर हार्ट इज रेसिंग इतना ज्यादा कि तुम लगता है भाई गले से बाहर आ जाएगा बिल्कुल। लाइक इट्स अ हॉरिबल थिंग टू फील। टाइप्स ऑफ न्यूज चैनल्स। एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ है एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही है। Oh, I know that बाबा। रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर। I know that रिपोर्टर। खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, यूट्यूबर है वो बंदा, ठीक है, मिश्रा जी, उन्हीं के आके चैनल पे बैठे थे एक बाबा जी जिन्होंने ये बात कही थी। आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं है। ये किसके घर में पहुंच गई आसाम पुलिस यार। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी। मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, वहां मैं एक पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको,
हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइटें लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे। उनकी जो फटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई। भाई तूने कहां से मंगाया था माल? आसाम पुलिस आ गई। मैंने तुझे कहा था एक दिन ये डीलर पकड़वाएगा। ओ बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओ मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेकेला ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी। तूने बताया नहीं हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते। पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। इसमें गांजा है। जोक्स तो नहीं है ना इसमें? वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन भी खराब है, तुम वहां पे सब एक्टिव है, तुम अभी सो जाओ, इट्स ओके, तुम सो जाओ, विल सी टुमारो। मैं कहा कैसे सोऊं मैम? नहीं आ रही नींद। कह रही गो हैव मेलेटोनिन 3 mg, एक दवाई आती है नींद की। मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का डब्बा लिया। 3 mg is nothing. Even 10 mg, ऐसे स्टेट में even 10 mg won't help you. Like बहुत easily तुम्हें कहीं से भी मेलेटोनिन गमीज या फिर स्ट्रिप्स अवेलेबल हो जाएंगी। एंड मेलेटोनिन इज अ सप्लीमेंट, इट डज नॉट वर्क लाइक स्लीपिंग टैब्स, इट वर्क्स एज अ सप्लीमेंट इन योर बॉडी जो नेचुरली रिलीज होता है ब्रेन में। तो उसका डोज थोड़ा सा बढ़ा के यू कैन हैव अ डीपर स्लीप। यू हैव टू स्लीप नेचुरली। अगर तुम्हारा ब्रेन रेस्ट नहीं कर रहा है, तुम ब्लू स्क्रीन एज एन फोन स्क्रीन्स देख रहे हो, ब्लू लाइट जा रही है आंखों में, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप इवन दो वो तुम्हें टायर्ड फील करवाएगी। 3 mg से कुछ हुआ मुझे। वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। ओह डैम, 3 से डिवाइड भी नहीं होता। डैम। He definitely woke up with a bad headache or did not wake up for 12 to 14 hours. 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूँ। Damn bro. और I tell you, never try this at home. मजा ही आ गया। सर घूमता है। हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के, उड़ता ही फिरूं। क्या सोया हूँ यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, 16 घंटे नींद करी मैं। उठा दोपहर के 4 बजे। टोल्ड यू इतना ज्यादा डोज लेने के बाद कोई उठ ही नहीं सकता, और अगर उठ जाएगा 8-9 घंटों में तो भयानक सिर दर्द के साथ सिर घूम रहा होगा उसका सारा टाइम। और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठा ही दिया होता मुझे, है ना। वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। बलराज। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट हैड हैपेंड। Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। अपूर्वा को थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं, शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया, एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me, and that broke me completely. That was the final nail in the coffin.
हैबिटेट के अंदर बलराज के माँ बाप हुआ इन देयर 70s, उनकी कोई गलती नहीं, दे जस्ट रन दैट कॉमेडी क्लब जहां हम शूट करते थे। अंदर वो जवान जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है। Damn. I fucking broke down looking at that video and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, हम दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को, रो रहा हूं बैठ के यहां टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। Damn. आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई। Damn, that's fuck the shit. It's making me emotional. I fuck the shit. Damn bro. मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूँ भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूँ। She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो। कोई कुछ बोले मेरे कमेंट्स में आज, इन लोग के साथ सही नहीं हुआ। ये वो देश है जहां क्रिमिनल्स पकड़े नहीं जाते, जहां आधे नेता क्रिमिनल निकलते हैं, रेप विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिलता, किसी लड़की के फादर जस्टिस मांगते मांगते मर जाते हैं बट फिर भी जस्टिस नहीं मिलता है। और ऐसे देश में इन्होंने इस शो का इतना बड़ा इशू बना दिया कि दे बॉर्डर लाइन बुलीड दीज यंग पीपल, दे बुलीड देम। दैट्स सैड भाई, इफ यू थिंक अबाउट इट। अगर तुम लॉजिकली सोचो एक बार को, अपने फालतू के इमोशनल आर्ग्यूमेंट साइड रख के, तो ये हर तरीके से गलत है, हर तरीके से। She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी मेरी माँ, मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया, उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। That's your dad, bro. माँ कसम भाई, हम रो रहे हैं यहाँ पे टिंग 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 टिंग। मैं कहा पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम, मैं ठीक हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूँ यार, एक सेकंड। मैंने पापा को कहा पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। Oh, that's some dad वाला wisdom, that's some fatherly wisdom भाई, कि तू क्या बकवास चीजों में रो रहा है, ये तो होता रहता भाई। Damn, I'm telling you भाई, men are built different। और वो बड़े होते होते मेरे ख्याल से इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि उनको ये सब चीजें मजाक लगने लग जाती हैं कि वही बात है कि this too shall pass।
मैंने कहा मैं भी किसको बता रहा हूँ। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वॉज जस्ट चिल। बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी। 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया। चौथे दिन उनकी फट गई, ये क्या हो गया भाई? सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट। जब फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना। एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है। एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो तो किसको देखोगे? ओ भाई, हाउ टू फील काम? आई थिंक डैड कहीं ना कहीं डरे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्ट्रेस्ड आउट ना हो, बट एज द लीडर ऑफ द पैक, राइट, एज द लीडर ऑफ द हाउस, he cannot allow himself to show that anxiety. तन्मय भट्ट समय रैना के लिए एक एयर हॉस्टेस हो सकता है जिसकी बॉडी लैंग्वेज बिगड़ गई हो टर्बुलेंस आने पे या 3 बेल रिंग होने पे, बट इमेजिन अगर पायलट ही बाहर आके कह दे कि भाई मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं नहीं उड़ा सकता, मैं पैराशूट लेके कूद रहा हूँ। नाउ दैट्स व्हेन यू लूज ऑल होप। पायलट्स डोंट डू दैट। वो आखिरी सेकंड तक उस प्लेन को बचाने की कोशिश करते हैं, and इसीलिए they cannot show the panic that they're feeling, the anxiety that they're feeling. That's fathers for you. जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है, कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे। तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार। Bro, तो I told see him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him पापा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, and my dad was such a rock in that moment. He said रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है। The show exists because of you. You don't exist because of the show. इतनी this is a life lesson for a lot of you. हम सबको लाइफ में इस तरह की गाइडेंस नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज द रियलिटी। चाहे तुम स्टोइसिज्म की कितनी भी किताबें पढ़ लेना, कितने भी इसके ऊपर साइकोलॉजी के टेक्स्ट रीड कर लेना, भाई men are supposed to be the rocks of any relationship, the mountains जो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं। अगर वो इमोशनली रिएक्ट करने लग जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा आसपास, सब कुछ, पैनिक फैल जाएगा, केओस फैल जाएगा। दे कैन नॉट डू दैट। तो इसीलिए कहा जाता है भाई कि आदमी इमोशंस नहीं दिखाता, क्योंकि अ लॉट ऑफ द सिचुएशंस रिक्वायर अ ग्रोन अप मैन जो मुसीबत में भी एकदम काम खड़ा हुआ है और दूसरों को बता रहा तुम घबराओ मत, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। इवन दो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस आदमी को खुद नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, बट देयर नीड्स टू बी दैट होप। उस होप के बिना सब खराब हो जाता है। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम, हाइज एंड लोज आएंगे, यू कैन नॉट ओनली हैव हाइज, यू विल लुक बैक, यू विल बिकम वाइजर फ्रॉम दिस। ही वाज सच अ रॉक, ही वाज जस्ट मेकिंग मी लाफ। ही सेड इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने। मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब? कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है? मैं कहा पापा यार। 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे, मैन, ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच। कह रहे चलो गुड नाइट। फेयर बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना? आई मीन नाउ इमेजिन उसके मॉम शायद सोचते हैं ये बात कि यार दिस मैन इज नॉट मैच्योर एट ऑल, बट ना ही तो वो बस अपने इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं, बट वो अपने वाइफ और अपने बेटे के इमोशंस के साथ भी डील कर रहे हैं बाय स्टेइंग इनडिफरेंट टू द होल सिचुएशन, बाय नॉट रिएक्टिंग टू इट। तो वो इन दोनों से कई ज्यादा मैच्योरिटी रखते हैं, बट ही एक्ट्स लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दैट गिव्स पीपल होप कि ये आदमी सीरियस ही नहीं होता लाइफ में कभी। पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता है ना लव की बातें करना, है कि नहीं? मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा लल्ला बेटा, कुछ खाएगा कुछ खाएगा। कभी पापा को किया है? पापा होता ना तो अजीब सा लगता है ना, सोच के भी एकदम कभी, है ना? लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है? ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है। दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड। यू keep suppressing your emotions, you will grow up into a man who is emotionally stunted, unable to express with his own children, with his own son.
आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है, बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता. You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ, उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट. मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा I love you बोलो. ना बोलो, मुंह करो, मुंह. नहीं 10 बार करो, धीरे से करो. बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा. 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो 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 करो, कूपन कोड निकलेगा भाई. I am telling you, man, come close to your parents. Bro, let's be honest, nobody is gonna do that. Nobody is going to do that. Not like beer biceps. ऊपर से. Oh भाई. दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं. एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर, मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया. एंड आई केम बैक टू इंडिया ऑन माई ओन टर्म्स आफ्टर फिनिशिंग माई मोस्ट सक्सेसफुल US टूर एवर. वापसी की फ्लाइट, हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं. फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में. हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई. बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज, आउट ऑफ हैबिट, और शराब लेने के लिए. मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराब खरीदने का? बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं. फिर फोटो लग जाएगी कि ये देखो बेशरम, इन्होंने सारी दुनिया में आग लगा रखी है और खुद शराबे पी रहे हैं. क्या इमेज जाएगी हमारी? क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं साले. कह रहा है समय buy 1 get 1 चल रहा है. मैं कहा क्या बात कर रहा है? बलराज इज नॉट द ट्रू जेंटलमैन, बलराज इज द ट्रू बेवड़ा भाई. फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू ले आ जा. वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप. वो गया, शॉपिंग कर रहा है. अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं. ये तो बड़ी अजीब बात है. ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है. ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है. कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए. कांड हो गया है, तुम्हारे लैंड होता ही कांड हो गया है देश में. मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो. मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई. Kunal Kamra is not the hero that we want, but he is the one we need, भाई. भगवान है, बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं घूम रही करती भाई, भगवान है. Oh my God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है. What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो. उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो. पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार. वो आ गए हैबिटेट दोबारा, फिर तोड़ दिया, दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हैं उधर. उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको. और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबे खरीद रहा है, उसका वेन्यू है ये. वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे. कहां से है? भोपाल से. अरे गैस बंद करो वहां पे, ये सब कर रहा है. गैस बंद कर. ओह माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया. मेरे हाथ में परमाणु बम. अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी. So
तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाई वन गेट वन है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई, मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, This too shall pass. this too shall pass. Karma always comes back. जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। उसको बिल्कुल भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। 32 mg. सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। फाइनली मेरा समन आया चुका था। मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन। वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैंने पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, वो आए पुलिस वाले सब, समय रहना। मैं कहा, तो कह रहा अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब क्या 5 स्टार ही होने वाला है मेरे साथ? अभी GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं। अब पैंजर वैंजर आने वाली है। अब लीव मी अलोन। मला जाऊ देना घरी, आता वाजले की 12। क्या? तब मैं क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या आवाज, अरे सर आ रहे, सर आ रहे, सर आ रहे, सब कांप रहे। मेरी भी फट गई। मैंने कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere in right?" मैं कहा, "Yes sir." कह रहा, "Have a seat, have a seat." दरवाजा बंद करो यार। तुमने दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई माँ कसम। मैं कहा मार खाऊंगा अभी, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? I knew it कि people are actually sane and not as crazy as they seem to be on media and the internet. रियल लाइफ में सबको समझ आ रहा था कि इनके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है and nobody actually cares that much. मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी मैं कहा हेलो, हाँ crazy. How are you? I am so happy. Nice to talk to you. Such a sweet voice you have यार. आप एकदम सर पे ही गए हो यार, क्या हुआ? एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार। मैं कहा तो नाइस, ठीक है, थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा, ओके? मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको, अनरिलीज वाला। थैंक यू। उनको मैंने फोन दिया, मजा आ गया पुलिस वाले को भी। इनको ही वाज सो स्वीट। ही सेड, समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, पहले इसका जवाब दो। ये आंसर हमें मीडिया में देना है। क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं? मैंने कहा सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। एंड उसने भी जो बोला था वो एक पुराना जोक था सर, उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर। कह रहे मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे? तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन। एज अ कॉमेडियन, डू आई अपोलोजाइज और नॉट? तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे। उन्होंने एक लाइन कही थी, एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप। पर आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे, जेल में डाल देंगे बैंड के तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा और मैंने कहा यहां सॉरी बोलना ही सेंस बनाता है। अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक से। जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। है कि नहीं भाई?
You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. That's art of war. You choose your battles wisely. You do not take on battles जो तुम्हें पता है तुम जीत नहीं सकते हो. हम 5% थे कश्मीर में पंडित. अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए, सब मर गए होते. आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते, फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता. वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान. क्या होता उससे भाई? लोगों की आंखों में लेजेंड बनते. क्या होता उससे? कुछ नहीं, मर गए होते सब. I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. And that's what it is about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला, पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया, बोला बढ़िया बंदे हो तुम. क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में? सबको पता. मैं कहा वो घटिया आदमी है सब. मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी, अच्छे ऑप्टिक्स रखे. मैंने 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा, चुपचाप अपने घर में बैठा. मैंने जोक लिखे, मैंने सोचा इस बारे में. I grew 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia. Dude, I sold 300,000 tickets in the whole tour. Damn, bro. 300,000 tickets. That's crazy. And महंगे tickets. You know. The reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए. अब मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ. ये जो इंटरनेट है, ये जो पब्लिक परसेप्शन है, जो फेम है, it is just a fucking game that makes you not be real. क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार, लोगों से वैलिडेशन, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम पैसा कमाओ. पैसा मैंने अब कमा लिया. अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था, which was to be completely myself. लोगों को पसंद आए. सी मैंने ये कहा था कि फिनिश लाइन तक आते आते तुम्हारा माइंडसेट अपने आप ही ये होने वाला है. तो क्यों अपने आप को पहले दिन से स्ट्रेस आउट किया? Just be yourself. चाहे तुम्हें कम फॉलोइंग मिले, लोग तुम्हें पसंद करें ना करें, बट यू वोंट हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस शिट भाई. You'll be happy. End of the day तुम्हें ये स्ट्रेस नहीं होगा कि भाई अगर मैंने ये पर्सनालिटी पुट ऑन नहीं की तो लोग मुझे फनी नहीं समझेंगे. तुम्हें वो सोच के रोना नहीं आएगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा. अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो बवाल हो जाएगा, लोग मुझे गाली बकने लग जाएंगे, मेरा पूरा ब्रांड खराब हो जाएगा. ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगी. बस इस एक शो से कितने लाइफ लेसन्स तुम निकाल सकते हो भाई. इट्स जस्ट क्रेजी. एंड रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की, Is it back? लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये शो वापस आएगा. मैंने बहुत सोचा इस बारे में. I swear to God, I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई. Let me rephrase that. I don't think इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था. Let's go भाई. Alright. Oh, Balraj. Here comes Balraj. Here comes the bodyguard भाई. Let's freaking go. भाई. The fact that ये दोनों ने एक दूसरे का साइड नहीं छोड़ा भाई. It's just respect भाई. True brothers. शो तो मैं लाऊंगा भाई.
That's such a boss movement भाई. क्योंकि मजा आता था वो शो करने में. हाँ, देखने में भी आता मेरे था. को बस अब मैं जब तक हूँ इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई. मैं चाहता हूँ मैं एकदम वाइल्ड शो करूँ. इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे. आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो. आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर. भाई एक चीज जो इस सब में हुई जो क्लियरली मुझे दिख रही है कि समय रैना ग्रू अ लॉट इन ऑल ऑफ दीज मंथ्स. लाइक वो मैच्योरिटी उसके चेहरे पे दिखनी शुरू हो गई है, उसकी बातों में दिखनी शुरू हो गई है. एंड दिस हैपेंस विद एवरीवन भाई. एवरीवन हिट्स द रॉक बॉटम इन देयर लाइफ बिफोर चीजें और इम्प्रूव होना शुरू होती हैं और फाउंडेशन और स्ट्रांग हो जाता है नेक्स्ट टाइम कुछ बिल्ड करने से पहले. बट यस यार, आई डोंट हैव अ लॉट टू से क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुका हूँ इस वीडियो के बारे में और मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग 2-2.5 घंटे की हो गई है. इट्स गोइंग टू बी अ पेन टू एडिट दिस भाई. और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा बीच में जो मुझे हटाना पड़े या मैं हटा पाऊँ, बिकॉज सम ऑफ द सेगमेंट्स बीच में बहुत ज़रूरी हैं जो एक्चुअली बहुत इमोशनल कर देते हैं तुम्हें एकदम से. एंड देन ही टर्न्स एवरीथिंग इनटू अ जोक ऑल ऑफ अ सडन. Now that's his super power. ये बहुत सीरियस बात करके भी एकदम से पलटी मार सकता है उससे. And I love that about him. And I have really liked this side of him in this special. 2026 बहुत ही एक्साइटिंग साल है जिसमें हर कोई अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आगे आ रहा है. And there's going to be a lot of content this year for me to upload. So yep, this is it for this one. And I will see you brothers in the next one. Peace.